अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी ज़िला कचहरी इस्लामाबाद से हाज़िर है। नाजरीन, ये वो कचहरी है जो शिफ्ट हो के आ गई F8 से G11 में। इस यहाँ पे जजेस के लिए नए चैम्बर बने, वसी इलाका है, बड़ी बिल्डिंग है। पार्किंग का इशू क्या है और वकला क्या कहते हैं, साइलिन क्या कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी के भी प्रॉब्लम थे और इसके अलावा पार्किंग के इशू भी थे। यहाँ पे क्या सूरत हाल है, यही वकला से पूछेंगे, आम साइलिन से बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। बेटा, हमने देखा कि जो पुरानी कचहरी थी F8, वो वहाँ पे जगह तंग भी थी, सिक्योरिटी के प्रॉब्लम थे, पार्किंग का इशू था। ये नई बिल्डिंग बनी, यहाँ पे जजेस के चैम्बर बहुत ज़्यादा हो गए, वकला का भी बंदोबस्त होगा। आप इसको कैसे देखते हैं नई शिफ्टिंग पे? अच्छा, जहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल तो है, जहाँ तक आप जजेस की बात कर रहे हैं, जजेस के लिए तो वाकई बहुत आलीशान बन गया होगा। लेकिन जहाँ तक लॉयर्स की बात है, आप सोचें कि लेडीज़ का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वॉशरूम्स, यहाँ पे लेडीज़ का वॉशरूम नहीं है, जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। और आप देखें कि जो बाकी अदालतों का हाल देखें, जब आप कहते हैं ना, जहाँ पे वो F8 से जब हम आए हैं, F8 में हमें सारी सहूलतें मैसर थी, लेकिन उन्होंने फिर भी जब कचहरी यहाँ पे शिफ्ट की तो यहाँ पे पहले बेसिक आप देखें, जहाँ पे पार्किंग की है, पार्किंग से जब तक हम यहाँ पे आए हैं सारा कच्चा रास्ता है। उन्होंने कोई रास्ते का वो नहीं किया, अंदर कोई मतलब कोई जो है, यानी बारिश हो जाएगी तो वहाँ पे कीचड़ हो जाएगा, यहाँ पे सारा कीचड़ हो जाएगा ना, आप नीचे उतर नहीं सकते। अभी आप खुद जाके देखें कि नीचे कितनी मुश्किल से कोई उतरा है। और आप देखें अंदर ना कोई कैंटीन है, ना कोई बाकी अब ना कोई हमारे कोई बैठने की जगह है। मेन जो यहाँ पे ना चेम्बर्स का मसला है, ठीक है। अब जो हर कोई घर से आता है जो कचहरी में, उसमें सिर्फ जो 5% लोग हैं वो चेम्बर प्राइवेट अफोर्ड कर सकते हैं, 95% अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो आप सोचें वो 94, एक जब बच्चा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में घर आता है, कुछ कमाने के लिए आता है ना, वो यहाँ पे किधर बैठेगा। अच्छा जी, कचहरी F8 से G11 में शिफ्ट हुई, नई बिल्डिंग है, नया माहौल है, कैसा है? यहाँ वकला की जो बार है वो नहीं है, लेडीज़ के बार नहीं है। यहाँ हमें कोई पता नहीं चल रहा कि यहाँ हमने वो हमारी एक्सेसरीज है, फॉर्म्स हैं, कहाँ से लेने हैं, कवर्स कहाँ से लेने हैं, और जजेस कहाँ बैठे हैं। तो जितनी ये आवाम आ रही है, किसी को नहीं पता। इनके जो मुतलका जज साहब हैं, किस कोर्ट में बैठे हुए हैं, कोई वहाँ नुमाइंदगी नहीं की हुई। यहाँ दूसरी बात ये है, ये नई नई कोर्ट बनी है, यहाँ हर चीज़ महंगी कर दी है। ये खुला माहौल है ना, खुली बनी हुई है, तमीर नहीं हुई है, इस वजह से अच्छी है। वो थोड़ी वो तंग जगह थी ना, ये अच्छी है। अच्छा, तो आपका केस क्या है? वो पर्चा हुआ है जो पांजे पे। कितने अरसे से आप तारीखें भुगत रहे हैं? अभी 3-4 दिन हो गए। इससे पहले भी तो आप आते रहे ना, आपको फिर 3-4 दिन में कैसे पता चल गया कि वो कचहरी ठीक नहीं? देखिए ना, मैंने क्या घूमे हैं ना साहब, ये नज़र आ रही है ना सामने। जब इस्लामाबाद को बनाया गया था तो इसके अंदर हर शहर के अंदर, जैसे एक घर के अंदर वाशरूम और किचन लाजमी होता है, तो उस तरह शहर के अंदर जुडिशल कम्प्लेक्स भी लाजमी होता है। जब ये इसके शहर का नक्शा बनाया गया था तो पार्क भी बना दिए गए, मस्जिदें भी बना दी गई, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो जुडिशल कम्प्लेक्स था, वो उसका बुनियाद ही नहीं रखी गई। तो इसी वजह से 82 से वहाँ पे कचहरी F8 में थी कचहरी, 41 साल के बाद उस पौधे को उखाड़ के दोबारा दूसरी जगह पे लगाया जा रहा है। तो दोबारा से वो पनपने में उसको टाइम लगेगा, बहुत मुश्किलात हो रही हैं उसको जड़ें अपनी अंदर पेवस्त करने में, ज़मीन के अंदर आवाम को भी बहुत परेशानी हो रही है, वकला को भी हो रही है। नए माहौल में आप आ गए, F8 से आप है G11 में, कैसा माहौल है? यहाँ पे बड़ा अच्छा माहौल है। नई जुडिशल कॉम्प्लेक्स बना है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा इन्होंने सहूलियात भी हैं। वकला के लिए उन्होंने बनाया है वेटिंग एरिया, वेटिंग हॉल। किसी भी नई जगह पे जाते हैं, ज़ाहिर है शुरू में तो कुछ मुश्किलात होती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बंदा उसके साथ कॉप अप करता है। क्या मुश्किलात? जैसे अभी शुरू में थोड़ा है, जैसे अभी चैम्बर्स वगैरह नहीं है या कुछ, तो अभी थोड़ा सा करना पड़ता है हमें एडजस्ट यहाँ पे हॉल्स के अंदर। लेकिन वैसे न्यू एरिया अच्छा है, अच्छा कॉम्प्लेक्स है। अब किसी ने अगर स्टे लेना है, वो स्टे तो, लेकिन उसको कॉपी नहीं मिल गई, वो जाओ कहीं पे प्रेजेंट कर सकते। यहाँ पे फ़ोटो कापी का कोई प्रॉपर निज़ाम ही नहीं है, ना यहाँ पे कोई प्रिंट मौजूद है। मैं बीइंग अ लॉयर, जिस माहौल के लिए मुझे इस प्रोफेशन को चुनना पड़ा था, वो माहौल मुझे अभी मिला। हर चीज़ में शुरू में मुश्किलें आती रहती हैं। परिंदे के भी पर जब शुरू में नहीं आते, उड़ान बाद में आ जाती है। आहिस्ता आहिस्ता सेटअप होगा। हमें जो सिक्योरिटी मामला थे उसके लिए वेल प्रोटेक्टेड एरिया मिला है, और थोड़ी सी 19 हो जाती है, 19-20 हर चीज़ में हो जाती है। वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो हम
ये जो हमारा न्यू कम्प्लेक्स है ये रिकवर करेगा। और अभी पानी का वॉशरूम का इस तरह का इस सच कोई इशू नहीं है। सर वहाँ पे बिल्डिंग जो मटेरियल था वो बिल्डिंग थी वो इतनी खास नहीं थी। अभी जो है ये काफ़ी बेहतर है, उससे नई बनी है कचहरी, बैठने की जगह है और दफ्तर हैं, ऑफिस हैं, हर बंदे की जो है ना अलग-अलग है, काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। आने जाने में तो ज़ाहिर बात है मुश्किलात होंगी, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोई डायरेक्टली यहाँ पे इस तरह एक्सेस नहीं है। मेट्रो है लेकिन वो भी उस तरह नहीं है एक्सेस, लेकिन ये थोड़ी प्रॉब्लम होगी लोगों को। हुकूमत को चाहिए कि ये सामने मेट्रो है ना, ये सर इधर से फैज़ अहमद फैज़ तक जाएगी, फिर वहाँ से अगर जो बाराकऊ से या कोई फैज़ाबाद आगे से आएगा उसके लिए तो प्रॉब्लम होगी। अपारा से जो आएगा वो 127 से चलती है, लेकिन वो भी बहुत टाइम लगाती है। हमने देखा ये जो बाहर पार्किंग हो रही है साइड पे, ये भी सर्विस रोड है, तो चंद गाड़ियां जब आएंगी तो ये ब्लॉक हो जाएगी। ये अभी भी ब्लॉक हो रही है, देख लें आपके सामने की पोजीशन है सारी। अभी भी कोई पार्किंग का बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। ये एक पीछे इन्होंने पार्किंग बनाई है लेकिन वो नाकाफ़ी है जहाँ इस कचहरी के लिए, बहुत कम है वो। तो कम से कम 3-4 बड़ी पार्किंग होनी चाहिए यहाँ पे, तो उसके बाद मामलात सही होंगे। वैसे प्रॉपर पार्किंग होगी तो तब जाके कोई। नाजरीन के कम्प्लेक्स के अंदर हम मौजूद हैं। ये जो नई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बनी है, आप इसका एरिया देखें, ये उसकी कंटीन है और उसके अलावा ये बिल्डिंग बड़ी वसी किस्म की बिल्डिंग है। यहाँ पे वकला के चैम्बर भी तामीर होने हैं, लेकिन फौरी तौर पर जजेस के लिए कोर्ट्स बनाई गई हैं। यहाँ पे कंटीन है जहाँ से आम आदमी चीज़ें ख़रीद सकता है और बेहतर तरीके से वो वहाँ पे जो बंद माहौल था उससे ये बहुत अच्छा सा खुला माहौल है। पुरानी कचहरी में भी आपका आना जाना था, तो नई कचहरी अब कैसी है? ये प्रेमिसेस तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ी फैसिलिटीज़ पब्लिक एट लार्ज के लिए चाहिए। सबसे पहले तो ये सीट्स प्रॉपर होनी चाहिए, कंटीन भी ज़्यादा होनी चाहिए। हर वक्त उस पर रश लगा रहता है। ज़ाहिर है उन लोगों ने आना है, 2-4 घंटे रहना है, तो उनके लिए खाने पीने का भी बड़ा अच्छा है। जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ इज़ अ वेरी गुड पर्सन, वो बड़ा फैसिलिटेट कर रहा है लोगों को, बट पीपल नीड सम फैसिलिटीज़। आपके पास लिस्ट है? जी सर है। लिस्ट क्यों नहीं है? आम आदमी लिस्ट हर चीज़ है, लिस्ट दे आपके यहाँ पे कल अपलोड हो जाएंगे, कल लग जाएंगे यहाँ पे। रेट ठीक है जी? अभी तो सही नाम रेट सही नहीं है सर। सर महंगे हैं, सौदा दे रहे हैं, महंगा दे रहे हैं। महंगे हैं? महंगे हैं सर। हाँ जी। रेट लिस्ट नहीं है? हाँ, रेट लिस्ट नहीं है। बिल्कुल ठीक है, रेट लिस्ट नहीं है, कुछ चीज़ें महंगी हैं, आने वाले वक्त में बेहतरी करना होगी। मैडम, ये पुरानी कचहरी से आप नई कचहरी में आ गए, ये तो माहौल भी खुला लग रहा है, आपको बेहतर महसूस हो रहा है वहाँ पे? जिन्होंने केसेस दायर किए हुए हैं उनको तो बहुत नुकसान हुआ। अब जो एग्रीव्ड पार्टी है उसको यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है। ज़ाहिर है शिफ्टिंग हुई है, उनको टाइम मिल गया, मौका मिल गया, केसेस लिंगर ऑन हो जाएंगे और उनको नुकसान हो जाएगा। जिन्होंने केसेस फाइल किए हुए हैं, जिनको रिलीफ सॉर्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। नंबर 2 ये कि हम लॉयर्स को बड़े मसाइल का सामना है। कोर्ट रूम्स तो बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, बाकी सिस्टम तो बहुत अच्छा है, नो डाउट, लेकिन हमारे चैम्बर्स का बड़ा मसला है। पार्किंग वाकई बहुत अच्छी पार्किंग की जगह है, कोर्ट रूम्स बहुत अच्छे हैं। ऊपर जो अहमद रूम जो हमारा एक पूरा हमारा जो एडमिन ब्लॉक है वो बहुत अच्छी, बेहतरी की जरूरत, मज़ीद बेहतरी, और हम फिर भी होपफुल हैं, पॉजिटिव हैं। लोकेशन अच्छी है, बिल्डिंग अच्छी है, खुला माहौल है और एक स्टैंडर्ड है। उधर तो जो पुरानी भी कचहरी है वो तो छोटे गलियां थी, फिरने की जगह भी नहीं थी, लोकेशन सही नहीं थी, कंस्ट्रक्शन एरिया था। शुरू में मुश्किलात होती हैं। ये तो इसी तरह होता है। जब आप नया मकान बनाएंगे, उसमें शिफ्ट करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यार कौन सी हमसे गलती हो गई है या कौन सी उसकी कमी रह गई है इसमें। तो ये अब जब हम शिफ्ट हो गए हैं तो अब आस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा और रूटीन में आ जाएगा, और बहुत अच्छी बात है। कोर्ट कम्प्लेक्स हमें प्रॉपर मिल गया है, प्रॉपर कोर्ट्स हैं। वहाँ पे प्रॉपर कोर्ट्स नहीं थी, छोटी दुकानों में हम बैठे हुए थे। शुरू में हर जगह मसाइल होते हैं, एक घर भी जब बंदा शिफ्ट करता है तो वहाँ मसाइल होते हैं, तो यहाँ छोटे मोटे मसाइल हैं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है इंशाल्लाह वो भी हल हो जाएंगे और हम खुश हैं नई जगह पे आके, हमें बड़ा हाल भी मिल गया है। इंशाल्लाह हमारी सिटिंग के लिए मज़ीद भी कोशिशें हो रही हैं, हमें जगह मिल जाएगी और इंशाल्लाह बेहतर होगा। हम यहाँ पे सिर्फ कोर्ट के केसेस को देखा करेंगे और अपने जो क्लाइंट्स के साथ बैठ के बात वगैरह करनी है, केस वगैरह उनके साथ कंसल्ट करना है, उसके लिए हमने अपने ऑफिसेस में बैठ के ऑलमोस्ट अगर हम इसको सम अप करें तो आप कहते हैं कि
पहली कोर्ट से ये बहुत बेहतर है। यस, बहुत बेहतर है। एक तो प्रॉपर हमें ईस्ट वेस्ट कम्प्लेक्स मिल गया है और हमें प्रॉपर कोर्ट्स का पता चल गया है। वहाँ तो हम दुकानों में थे, प्रॉपर हमारे पास कोर्ट नहीं थी, साफ़ सुथरी प्लेस नहीं थी। यहाँ पे हमें साफ़ सुथरा माहौल मिल गया है और अच्छी जगह है। सर नई जगह पे आ गए, काफ़ी अरसे से तैयारियां थीं, फिर आप यहाँ पे शिफ्ट हुए, बेहतर लगा? अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम तक हमें वुकला के लिए 9 हॉल्स मिल गए हैं, हमें मेन ये पब्लिक वेटिंग एरिया मिल गया है, हमें पार्किंग के हमारे बहुत बड़े इश्यूज़ थे, जो 2 बड़े प्लॉट हमें इन्होंने क्लियर करके दे दिए गए हैं CDA ने, वो हमें मिल गए हैं। उनमें छोटे मोटे मसाइल हैं, वो इंशाल्लाह ताला अगले नेक्स्ट 2 और 3 डेज़ में हम उनको हल कर जाएंगे। वॉशरूम्स का बहुत बड़ा एक इशू था, जो पहले सिर्फ 2 थे, अब 28 के करीब हैं इसमें हमारे लिए। तो ये छोटे मोटे अभी मामलात हैं, वो इंशाल्लाह ताला वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। हम अच्छा, ज़्यादातर हमने जब वकला से बात की कि सीनियर को तो चैम्बर या हाल मिले, जूनियर को नहीं मिले, सीनियर जूनियर का भी मसला है। ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है जो मैं क्लियर कर दूं कि जो न्यू जुडिशल कम्प्लेक्स में हम आए हैं, इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा यंग लॉयर को होगा। इसमें एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि जो काम करने वाला वकील है, जो कि एक अच्छी जगह पेश होने वाला था, वो तो बहुत खुश है, लेकिन जो हमारे दोस्त हैं कि जो सिर्फ कहते हैं कि बैठे रहें एक जगह पे, उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। अदरवाइज इतना बड़ा इशू नहीं है। और यंग लॉयर्स के लिए ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे पेश होना, अर्न करना, और एक अच्छे एटमॉस्फेयर में वो पेश होगा, अपेयर होगा, और अच्छे तरीके से अपने क्लाइंट को भी डिफेंड कर सकेगा, और उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, और इंशाल्लाह ताला वो कोई ऐसा मसला नहीं। एक और चीज़ हमने देखी कि साइल आता है, या फिर ख़ास तौर पे ख़वातीन साइला, वो जब आती हैं तो इस तरह खुले माहौल में, उधर तो चैम्बर थे, तो उसको मशवरा करने के लिए या जो माहौल चाहिए वो दस्तयाब है। एग्जैक्टली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसके लिए फ़िलहाल आप कहें कि 7 चेंबर्स अटैच हैं, वो नहीं है, लेकिन हमारे 6 वेटिंग हॉल्स हैं, वहाँ पे लॉयर्स बैठे होते हैं। हमारा ये बड़ा हॉल, बारूम शुदा बारूम हॉल है, इसमें लॉयर्स बैठे होते हैं, लॉयर्स के कॉन्टैक्ट होते हैं। अब ये पर्सनल कॉन्टैक्ट में लोग आते हैं, ऐसे जनरल वॉकिंग कस्टमर हमारा वो उस तरह से नहीं होता। लेकिन हमारा जो लॉयर कम्प्लेक्स है वो तामीर हो रहा है। जहाँ पर पुरानी आपकी हाई कोर्ट की बिल्डिंग है, वहाँ पर पार्किंग में हमारा 40 कनाल पर मुश्तमिल एक लॉयर कम्प्लेक्स तामीर हो रहा है, जिसकी बेस में बेडिंग हो चुकी है। इंशाल्लाह ताला नवंबर दिसंबर तक वो कंप्लीट हो जाएगा। हमारी जो न्यू जुडिशल कम्प्लेक्स है वो G11 में शिफ्ट हुआ है, लेकिन हमारे जो लॉयर्स के ऑफिसेज हैं वो अब स्टिल F8 में ही हैं, और वो इंशाल्लाह ताला इंटैक्ट रहेंगे। जब तक हमारा लॉयर कम्प्लेक्स कंप्लीट नहीं होता, लॉयर्स तमाम जो है वो F8 में ही बैठेंगे। सिर्फ अदालतें शिफ्ट हुई हैं, लॉयर फिलहाल वहाँ से शिफ्ट नहीं हुए। बहुत जल्दी ये तमाम इशूज़ जो छोटे मोटे आ रहे हैं ये सॉर्ट आउट हो जाएंगे, और एक अच्छे माहौल में लिटिगेंट्स भी आ सकेंगे और लॉयर्स भी आ सकेंगे। आप पुराने सिस्टम से नए सिस्टम में आ गए, नई उम्मीदें और नई उमंग भी है कि केस जल्द हल होंगे। देखें, पहली बात तो ये कि आज आप देखें ना, कोई 40 साल का अरसा F8 कचहरी, जहाँ पे जिनको इंसाफ के लिए तकाज़ों के लिए आते थे, वहाँ बैठने को उनको सीट नहीं मिलती थी, और वो मारे मारे इधर उधर फिर होते थे। आज जिस उम्मीद से हम यहाँ इस नई बिल्डिंग पे आए हैं, हमें ज़ाती तौर पे लग रहा है कि चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। एक तो जजेस को काम करने का मौका मिलेगा, क्योंकि जो इन्वायरमेंट होता है ना, वो आपको काम करने के लिए एक मौका देता है। दूसरी बात यह है कि वो क्ला जो है ना, वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे, क्लाइंट से मिल सकेंगे, और मेरा ज़ाती ओपिनियन है कि जो पेंडेंसी है आहिस्ता आहिस्ता ये रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। मुआवजा करें पुराने उस कोर्ट्स का और इस नए का, तो उसमें फ़र्क क्या? देखें, पहला फ़र्क, जब हमारे पास क्लाइंट आता था, वो बेचारे को जगह ही नहीं मिल रही होती थी, उसको पता ही नहीं होता था कि कहाँ जाना है। नंबर 1, ढूंढने में बड़ी मुश्किल होती थी, गाड़ी वो खड़ी नहीं कर सकता था। दूसरा ये था कि वहाँ पे जो गरीब आदमी था उसको एक्सेस नहीं था, वो बड़े पैसे लगा के टैक्सी में बैठ के वहाँ पे आता था। वकला जो हैं वहाँ पे जब बैठे होते थे, उनको बड़ी मुश्किलात का सामना, लाइब्रेरी की जगह कम थी, जजेस गर्मी पे बैठे होते थे, वकील जब एक कमरे में जाता था, बहस होती थी, छोटा सा कमरा होता था, वहाँ बहस नहीं हो सकती थी, गर्मी की हालत होती थी, सर्दी में बहुत से मुश्किलात थे, वो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ थे, और आप एक दूसरे से बात नहीं कर पाते थे। अच्छा, जो क्लाइंट होता था वो बेचारा कोर्ट में आ नहीं सकता था। अब आप कंपैरिजन देखें, कोर्ट में खूबसूरत बन गई हैं, आपका क्लाइंट बैठ सकता है, सुन सकता है कि वकील और जज क्या आपस में बात कर रहे हैं, क्या बहस हो रही है, क्या आने वाले वक्तों में चीज़ें हो रही हैं। रिकॉर्ड रूम आपका जो है वो अलग हो गया है। पहले तो रिकॉर्ड के पीछे फिरना पड़ता था, जज यहाँ बैठा होता था, रिकॉर्ड रूम ऊपर होता था, आज जज के साथ ही पीछे रिकॉर्ड रूम आ गया है। तो मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि ये बेहतरी आई है। आज इस कॉम्प्लेक्स में कैदी या मुलजिम जब आएगा, वो एक तो बड़ा
उसके जितने राइट्स होंगे, जितने उसके हकूक़ हैं वो पूरे होंगे, पामाली उसकी नहीं होगी, आसानी के साथ अंदर आएगा और अपनी पेशी करने के बाद वापसी पे बहुत आसानी के साथ वो वापस चले जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि इन मुल्ज़मान को और इन कैदियों को मुयसर होगा। इस कचहरी को स्टार्ट करने से पहले ये ज़रूरी था कि यहाँ पर बाकायदा फोटोस्टेट मशीनों का एक पूरी लाइन बनाई जाती और उसके बाद जो है स्टाम्प वेंडर सारे तरतीब से बैठे हुए होते और वो लोग जिनका इससे रोज़गार वाबस्ता है, जो एफ कचहरी में बैठे थे, वो आज अगर वो भूखे हैं, बेरोज़गार हो गए हैं, उनके बच्चों का भी रिस्क जो था वो हमारे साथ अल्लाह पाक ने वाबस्ता किया हुआ था। ये किसका कसूर है? आपके वकला के नुमाइंदों का, इंतज़ामिया का, किसका? ये मैं सबको ही समझता हूँ बराबर। इन सबको मिलकर एक चीज़ को मुकम्मल करना था कि जो आने वाला है, अगर उस खातून को कहीं वाशरूम जाना है वो कहाँ जाएगी, वो कहाँ पर बैठेगी, वो कहाँ पर खड़ी होगी बाहर। हम तो एसी कमरों में बैठ जाएंगे, हमारा भी ये एसी हॉल है और हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, पंखे चल रहे हैं, लेकिन साहिल किस हाल में घूम रहा है जिसके लिए हम सब आए हैं यहाँ पर। हम अगर इसको थोड़ा मुआवजा करें कि बेहतरी भी तो हुई ना वहाँ पे। कोर्ट रूम्स और जो स्पेस है, जो ऑर्डर में कोर्ट रूम्स हैं और अंडर वन रूफ तमाम कोर्ट्स का होना, दैट इज़ पॉजिटिव। वो तो बहुत अच्छा हुआ है, ये होना चाहिए था। मगर जो मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, वो मुझे लगता है कि वो 1 से 2 साल लगेंगे। आप नया घर बनाते हैं उसमें भी तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें होती हैं। वो बिल्कुल ठीक है, हम वकला तो तैयार हैं, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। बात ये है कि जो हमारा लिटिगेंट है वो इसमें जो है ना बहुत परेशान है, वो हमें नहीं मिल रहा, हम उनको नहीं मिल रहे। नाजरीन, हमने देखा कि ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स थी F8 के अंदर, आम आदमी को तकलीफ़ थी, साइल प्रॉब्लम में था, पार्किंग का इशू था, इसी के साथ साथ वकला और जजेस को भी परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब ये चेंज हुई है, F8 से G10 वाली साइड पे नई बिल्डिंग बन गई है। बैरिस्टर साहब, ये जो इक़दाम है हुकूमत का, कोर्ट्स जो हैं एक तंग जगह से कन्वर्ट हुई हैं एक अच्छी आला शानदार बिल्डिंग में, एनवायरनमेंट भी अच्छी है, आप ऐसा समझते हैं? देखें हाशवानी साहब, हमारा जो इस्लामाबाद कैपिटल है, जब वो कराची से इस्लामाबाद की तरफ शिफ्ट हुआ तो उस वक़्त से ले के आज तक जो है वो इस चीज़ की डिमांड थी कि प्रॉपर कोर्ट्स जो हैं वो होने चाहिए। यहाँ पे प्रॉपर कोर्ट्स नहीं थे, जो हमारे लिटिगेंट्स हैं उन्हें प्रॉब्लम थी, जो हमारे लॉयर्स थे उन्हें प्रॉब्लम था, हमारे जजेस को उसके अंदर प्रॉब्लम था। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इस्लामाबाद जो हमारा कैपिटल, उसका फेस भी प्रॉपर नहीं था कि जब यहाँ पे आप आएँ और इस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर रहें कि जिसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि जज, लिटिगेंट और लॉयर्स जो हैं वो एक कन्वीनियंट एनवायरनमेंट के अंदर रह के डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस के लिए काम करें। तो बड़ी देर से ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी लॉयर्स की, और लॉयर्स की डिमांड जो है वो गवर्नमेंट ने पूरी की है। बड़ा अच्छा स्टेप्स है, प्रॉपर वहाँ पे कोर्ट्स बनी हैं, वहाँ पे प्रॉपर बैठने का इंतज़ाम है, और उसके अंदर ये है कि जजेस के लिए अच्छा इंतज़ाम वहाँ पे किया गया है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर है वो ये है कि वहाँ के ऊपर जो है लॉयर्स के प्रॉपर चैम्बर्स भी बनने चाहिए, और उसके बाद ये है कि एक ऐसा मैकेनिज़्म वहाँ पे बनना चाहिए कि जिसके अंदर तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं उसकी कंटिन्यूटी भी रहे, उसकी मेंटेनेंस भी बरकरार रहे, और एक अच्छी चीज़ जो है वो सामने आए कि अगर वहाँ पे कोई भी लिटिगेंट जाए अपने इंसाफ के हसूल के लिए तो उसे एक ऐसा एनवायरनमेंट मिले कि जिससे वो समझे कि मैं पाकिस्तान की किसी प्रॉपर कोर्ट्स के अंदर आया हूँ। दूसरा जो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो भी एक्सेस है उसको बेहतर किया जाना चाहिए, ताकि लोग जो हैं वो आसानी से जाके वहाँ के ऊपर जो है वो पहुँच सकें, अपनी गाड़ियाँ जो हैं उसको पार्क कर सकें। लॉयर्स के चैम्बर्स के लिए प्रॉपर जगह जो है वहाँ पे होनी चाहिए। और उसके साथ साथ जो चीज़ आई है वो ये है कि अगर कुछ कोर्ट्स जो हैं वो अगर उनके अंदर शिफ्टिंग का प्रॉब्लम अभी है भी है तो वो भी दूसरी जगह शिफ्ट करके, अब आपने देखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी जो है वो शिफ्ट होके तो प्रॉपर तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के अंदर आ गई है, और बड़ी ज़बरदस्त बिल्डिंग बनी है। और इसका भी क्रेडिट जो है वो गवर्नमेंट को जाता है कि उन्होंने डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस के लिए काम किया है। तो एक आउटस्टैंडिंग डिमांड थी हमारे लॉयर्स की, लिटिगेंट्स की और जस्टिस स्टेक होल्डर्स की, जिसको गवर्नमेंट ने पूरा किया, और हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। बैरिस्टर साहब, हमने देखा कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स करते हैं, हाई कोर्ट भी आप जाते हैं, लेकिन फोकस आपका ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट पे रहता है। वहाँ पे भी हम देखते हैं कि मुकदमात की भरमार है, बहुत ज़्यादा मुकदमात हैं और वो ज़ेरे इल्तवा पड़े हैं। एक अच्छी इन्वायरमेंट तो मिल गई, साहिल को ये फ़ायदा भी मिल सकेगा कि जब एक अच्छी इन्वायरमेंट में ज़्यादा जजेस के बैठने की जगह होगी तो ये केस भी जल्दी निपटाए जाएंगे। देखें, पाकिस्तान के अंदर जो केस बैकलॉग है वो बहुत बड़ा इशू है, और यहाँ पे तकरीबन 25 लाख से ज़्यादा केसेस जो हैं वो यहाँ पे पेंडिंग है,
और उनके साथ साथ ये है कि एक केस अगर सिविल केस हो तो उससे 10 से 14 साल लगते हैं, और अगर क्रिमिनल केस है तो उससे 5 से 10 साल लगते हैं सुप्रीम कोर्ट के जाते हुए। तो एक एफर्ट्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हमारी हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को करनी चाहिए कि कोर्ट्स के अंदर जो केसेस जाएँ उनका मिनिमम के अंदर आना रिजॉल्व होने चाहिए। और साथ उसका जो इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे पार्लियामेंट को इसके अंदर लेजिस्लेशन करनी चाहिए, और जो आउटडेटेड हमारा CRPC का निज़ाम है 1898 का, और उसके बाद हमारा 1908 का सिविल प्रोसीजर कोड है, 1940 का हमारा आर्बिट्रेशन एक्ट है, इसको नए सिरे से करना चाहिए। और उसके साथ साथ जो है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे काम करना चाहिए, फ्रिवलेस लिटिगेशंस को रोकना चाहिए। तो ये सारे मैज़ लेने चाहिए ताकि जो इम्पॉर्टेंट है कि प्रोविजन ऑफ डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस होना चाहिए, और प्रेफरेबली जो है वो होना ये चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई भी केस जो है इनिशिएट हो, चाहे वो सिविल हो या फौजदारी हो, उसका फ़ैसला जो है वो 180 दिन के अंदर आना चाहिए। यही वो तरीका है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो रूल ऑफ लॉ भी आएगा, गवर्नेंस भी बेहतर आएगी, चूँकि लोगों को पता चलेगा कि अगर हमने ज़्यादती की है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी जल्दी होगी, और अगर वो शख्स जिससे ज़्यादती हुई है अगर वो ये समझता है कि मेरे से ज़्यादती हुई है तो मुझे इंसाफ भी जल्द मिलेगा। तो ये एक साइमल्टेनियसली प्रपोजल है, और इस्लामाबाद के अंदर जो अब कोर्ट्स बनी है तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को इसके अंदर स्टेप्स लेना चाहिए, और जितने भी केसेस पुराने हैं जिनकी मियाद 1 साल से ज़्यादा है उसके लिए एक स्ट्रैटेजी, प्रायोरिटी, ऑटोमेशंस पे जाना चाहिए, ताकि पाकिस्तान का आम आदमी और स्पेशली इस्लामाबाद का जो आदमी है वो इस पब्लिक फैसिलिटेशंस पे जब जाए तो उस चीज़ को एहसास भी हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो प्रोवाइड कर दिया है, अब डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो है वो हमें अर्ली इंसाफ के लिए भी कोशिश कर रही है। नाज़रीन, जब से दुनिया बनी है आम आदमी इंसाफ की तलाश में अदालतों का रुख करता है। आज भी अदालतों में लाखों मुकदमात जो हैं वो ज़ेरे इल्तवा है, कचहरी चाहे F8 में हो या फिर G11-4 में, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। देखना ये है कि वकला ने और अदलिया ने मिलकर एक ऐसा माहौल बनाना है जहाँ पे आम आदमी को फौरी तौर पर इंसाफ मिल सके। नई कचहरी जहाँ पे बेहतर माहौल दिया गया, बेहतर माहौल के साथ साथ हम देख रहे हैं कि लोगों में एक अच्छी इन्वायरमेंट भी आएगी, वकला को केस पेश करने में आसानी होगी, और उसी के साथ साथ आम आदमी को इंसाफ भी मिल पाएगा। यही वक्त का तकाजा है। मौजूदा हुकूमत की कोशिश है कि अच्छा माहौल दिया, एक अच्छी बिल्डिंग दी जहाँ पे सब लोग इत्मीनान के साथ, तसल्ली के साथ इंसाफ के हसूल के लिए काम कर सकेंगे। यकीनन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम भी हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ वो भी हल होंगे, क्योंकि जब आप नया घर बनाते हैं तो इब्तदा में चंद मुश्किलात ज़रूर होती हैं जिसको हम सब ने मिल के हल करना है। इसी ख्वाहिश के साथ अस्मत हाशवानी को दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।